Hello everyone, this is Amit Aura from EcoVisionaire. I'm sure सब न्यूज चैनल्स पे और सोशल मीडिया में you're all watching this news that Trump has slapped India with 50% tariffs, first 25% and then 50% tariffs. So I thought I'll make a video for students कि ये टैरिफ क्या है और इसका इम्पैक्ट यूएस पे या इंडिया पे क्या होने वाला है. क्या इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा इंडियन इकोनॉमी पे कि ये ट्रम्प की शॉर्ट टर्म threatening calls in. So let us see. First, we'll understand what is tariff and how it works and what are the intentions of Americans and what are the intentions of Indians. अब क्या किया जाए and how these geopolitical relations can change. And we'll talk. This is part one of our video. We'll also be back with part two. तो आज पहले जानते हैं ये स्टार्ट कैसे हुआ, how it all started. ट्रम्प के मैनिफेस्टो में बहुत चीजें थी जो उसने अपने बिजनेसमैन एंड अपने लॉबी को प्रॉमिस की थी. ऑफ कोर्स व्हेन ही इज इन पावर ही हैज टू डू दीज थिंग्स. आई डोंट नो वो किसको खुश कर रहे हैं, डिटेल्स में तो हम बाद में जानेंगे. सो दिस मैन स्टार्टेड हिज सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन स्टार्टेड having these tariffs initially on China because इनके लिए चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है, and then Canada and Mexico. Slowly it moved to around 90 countries इन द वर्ल्ड. अप्रैल से अब तक 90 से लेके 90 से लेके 100 कंट्रीज के ऊपर ही हैज पुट टैरिफ्स. सो इट्स नॉट ओनली इंडिया. सो फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट ओनली इंडिया इसके ऊपर टैरिफ्स हैं. वियतनाम है, चाइना है, मेक्सिको है, कोरिया है, सबके ऊपर टैरिफ्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आई लेट यू नो व्हाट आर टैरिफ्स. बेसिकली इट्स अ स्मॉल इंपोर्ट ड्यूटी, इट्स अ टैक्स. बड़ा सिंपल सा एक इसका वो है. जो गुड्स आप इंडिया विल एक्सपोर्ट, so Americans are importing, suppose, so India exports something for say $10, and then if there's a 20% tariff or tax on it, that iski cost ban jati hai $12. Ultimately that $2 goes to the government of USA, and that commodity becomes expensive for द कस्टमर्स. बेसिक यही है. बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हों लोगों के तो कि एक्सपोर्टर कहे कि मैं थोड़ा एब्जॉर्व करूंगा, या गवर्नमेंट बोले कि ज्यादा कस्टमर देंगे, वो सब कंट्री टू कंट्री डिफर करता है. पर बड़ा सिंपल सा मीनिंग है इसका. कोई चीज जो इंडिया से 100 रुपए में एक्सपोर्ट हो रही है और उस पर 20% अमेरिकन लगाते हैं उस पर टैरिफ, तो वो टैरिफ अफेक्ट करता है अमेरिकन कंज्यूमर को. एंड the 20% money that 20 rupees goes to the government. So पहली बात तो ये. So it basically it will not affect instantly. It does not affect the exporter, but later of course it will affect the exporter. So tariff is nothing but import duty, which has to be paid by the importing country, not the exporting country. So ये आपको ध्यान रखना है, ये importing country pay करती है. So it has nothing to do with exporter. Initially it has nothing to do with exporter. So who bears the burden? As I told you, of course the importing country जो होती है वो bear करती है इसका burden. तो अगर हम कुछ import करेंगे, जैसे इंडिया में चाइनीज गुड्स import होते हैं, तो जो भी टैरिफ है उसके ऊपर वो इंडियन कस्टमर, कोई चीज महंगी हो जाती है इंडियन कस्टमर्स के लिए. इफ वी import laptops from China and the tariff goes 10% up, so that 10% tariff, of course that import duty goes to, वो import duty गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में जाती है. पर वो चीज मुझे जो 10,000 की मिलती है, दैट 10,000 रुपीज लैपटॉप बिकम्स say 10% more, then it becomes 11,000. So we bear the इसकी cost. So that is the customer has to bear the burden. तो लोग सोचेंगे how is Trump going to benefit? I'll just tell you. So जो टैरिफ की जो मैथ्स है और टैरिफ का जो कंसेप्ट है और उसने क्या है, उसके जो फायदे हैं, वो सरकार को, अमेरिकन गवर्नमेंट को ये फायदे होने वाले हैं. उसके सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा. सो एंड आई थिंक ट्रम्प इज नॉट लुकिंग एट दैट. ही सेज आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन इंडस्ट्री. मे बी ही हैज सम बिजनेसमैन जिनको उनको खुश करना है, सो ही हैज टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंडस्ट्री. आई एम नॉट श्योर कि कितने अमेरिकन कितनी चीजें बना पाते हैं जो वो इंडिया, चाइना, वियतनाम, मेक्सिको, कनाडा से लेते हैं. और अगर वो नहीं बना पाते हैं और सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, तो सॉरी मिस्टर ट्रम्प, ये नहीं हो पाएगा. इट विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉर यू. एंड आई एम नॉट श्योर कि एकदम से स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका विल चेंज. देयर ओनली 7% पीपल आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग. दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स. अमेरिकन आर सर्विस प्रोवाइडर्स टू द वर्ल्ड. तो वो सर्विस से ही कमाते हैं.
अब पता नहीं कितनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे खड़ा होगा. मे बी ही इज लुकिंग एट 10 to 15 years down the line. He is not looking at short term gains. So they are also trying to protect domestic consumer quality. I think that is a weak point कि भैया उनको अच्छी क्वालिटी मिल जाए. तो दैट इज अ वेरी वेरी मिनिमम, उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ कंसिडरेशन नहीं. And basically Trump keeps on saying MAGA, MAGA, make America great again. So maybe that is his national interest. जो उसने कहा है कि हम काफी चीजें चाहेंगे अमेरिका में ही बनाई जाए, पर बेसिक फायदा जो कंट्री को होता है वो यही होता है टैरिफ से कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. और कुछ केसेस में जो ट्रम्प का लग रहा है, ही वांट्स कि दूसरी कंट्रीज टैरिफ्स हटाएं और ये उस कंट्री में घुसें. They should enter those countries where tariffs are high. जैसे यहाँ पे वो डेयरी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में घुसना चाहते हैं, इंडिया इज नॉट विलिंग टू डू दैट. वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. हमारे यहाँ 60 to 70 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. वी कैन नॉट रिस्क देयर लाइवलीहुड. अच्छा, the negatives of course when you put so many tariffs, new things do not come into your country. आपके देश में नई चीजें आती ही नहीं. So whatever Americans will produce, they will sell it to their own people. तो वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा. जब कंपटीशन नहीं होगा तो उससे फिर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मोनोपोली होने के चांसेस हैं. और लेटर ऑफ कोर्स जो हो रहा है दिख रहा है आपको, इट कैन ऑल्सो लीड टू ट्रेड वॉर्स which previously happened between US and China, and now it can happen between US and other countries also. सारे लोग नहीं लेंगे इसको लाइन डाउन, बिकॉज इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. तो ज्यादा हाईलाइट क्या हो रहा है इंडिया का. And I personally think that India maybe is a threat later. It's a threat to US economy. China is a threat to US economy. India has the youngest population, working population. So America is concerned about that. So let us see how Trump is trying to put this excessive burden on tariff. What he does on एक दिन वो कुछ और बोलते हैं, अगले दिन वो कुछ और बोलते हैं. पहले वो चाइना को बोलते हैं we'll put 200% tariff, 145% tariff, and when China stop this rare earth material, they bring it down to 30%. और अभी भी 90 days का चाइना को दिया गया है पीरियड, जो इंडिया को नहीं दिया गया है. So still 90 days because they are more dependent on China. They cannot afford to have problems with China अभी initially, and he's becoming very unpopular in his own nation. तो ट्रम्प के लिए कुछ अच्छी वो चीज नहीं है. एंड ही टारगेटिंग इंडिया वो एक बहाना लेके, बिकॉज अमेरिकन देमसेल्व्स आर बाइंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम रशिया. तो वो हमें मना कर रहे हैं कि रशिया से ऑयल मत खरीदो. हम रशिया से ऑयल क्यों नहीं खरीदें वेयर दिस ऑयल इज चीपर टू अस. हर एक बैरल में $2 to $5 का हमें सस्ता पड़ता है रशियन ऑयल. एंड रशिया हैज बीन इंडियाज फ्रेंड फॉर इयर्स, and they always helped India when we were in crisis. And look at Americans now also, they are calling Munir to their White House, and he's threatening there from India, from America. वो हमें वहां से धमकी देता है. वो धमकी इसलिए देता है बिकॉज ट्रंप उसके पीछे खड़ा हो. सो इज ट्राइंग टू एक्ट चाइल्डिश. वो बहुत ही बचपना कर रहा है. ट्रंप इज ट्राइंग टू फूल पीपल थिंकिंग दैट लोग आराम से बेवकूफ बन जाएंगे. आई डोंट नो, सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो ऑफ कोर्स इंडिया पे टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं. रीजन वियर्ड दिया गया है. रीजन का है कि इंडिया बहुत सारा ऑयल खरीदता है, बिल्कुल रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोपियंस को बेचता भी है. सो वो ऑयल रिफाइन करके वी सेल इट टू यूरोपियंस. तो यूरोपियंस को ट्रबल हो जाएगी. अगर हम इंडिया महंगा ऑयल खरीदेगा तो यूरोपियंस को महंगा मिलेगा. तो बी वेरी केयरफुल. सो वी एंड व्हेन यू से डोंट बाय फ्रॉम रशिया, यू स्टॉप बाइंग यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम आता है, वो आप बंद कर दीजिए. यू ऑल्सो स्टॉप बाइंग पैलेडियम दैट इज यूज्ड इन ईवी इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो फ्यू फर्टिलाइजर्स विच यू बाय फ्रॉम रशिया. तो खुद खरीदना है और इंडिया को मना करना है. पर इंडिया आई थिंक विल नॉट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया. इट्स अ बेसलेस ऑब्जेक्शन कि तुम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो, वरना तुम्हारे पे हम बहुत सारे टैरिफ्स लगाएंगे. सो आई थिंक इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आर्गूमेंट. और इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग. स्टूडेंट्स जो लोग सोच रहे हैं कि उसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा इंडिया की इकोनॉमी, सॉरी इट विल नॉट बी लाइक दैट. आई टेल यू अगेन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग है. वी हैव 150 करोड़ पीपल, वी हैव वेरी हाई डोमेस्टिक डिमांड. डिप्रेशन बहुत रेयरली इंडियंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर इतने सारे इंडियंस खुद ही डिमांड करें तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन मैनेजिंग इट इन आवर ओन कंट्री.
सो ये थ्रेट करना बहुत बेवकूफ़ी है, बिकॉज हम उनके लिए भी बहुत हाई डिमांड जनरेट करते हैं. लॉट ऑफ आईफोन्स, लॉट ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन इंडिया. लॉट ऑफ फास्ट फूड जो इनके द्वारा ओन्ड है, दे अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया. Cold drinks, Pepsi, Coke, all the American brands, they earn a lot from India. So that is what we'll not surrender. So India is very strong now. It is not India of 1980s, 90s. It is the new India. Of course, people are more aware, and I think government is also strong. So let us see how India responds. तो इंडिया ने कहा है कि हम नहीं करेंगे, पर of course short term impacts are there. Tariff is certainly affect India's export demand, because इससे क्या होता है कि of course when it's expensive, people buy less. So there's I think short term impacts are maybe GDP by few percent it goes down, maybe 0.1 to 0.4% as predicted. And इतना ज्यादा डिपेंडेंस हमारा अमेरिका पे नहीं है, क्योंकि वो 20% एक्सपोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया के. द होल वर्ल्ड इज ओपन, वी कैन लुक बियॉन्ड अमेरिका ऑल्सो. ऑफ कोर्स देयर आर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स. वी विल हैव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट. वी विल हैव फ्यू इंडस्ट्रीज जिस पे हम लोग काफी डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट्स पे, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, उन इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा. बट आई एम श्योर जब अमेरिकन को वो चीज महंगी मिलेगी तो दे विल फोर्स ट्रम्प टू कम डाउन. तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि इंडिया को इसका ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे. तो आई गिव वन एग्जांपल कि ये इतना फिजिबल क्यों नहीं है. आई टेक एग्जांपल ऑफ आईफोन. सो बार बार ट्रम्प कह रहा है कि आईफोन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका, व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई एम टेलिंग यू, मे बी दे कीप हिम हैप्पी फॉर फ्यू डेज. दिस Apple will keep Trump happy, but I'm telling you, it's not feasible, it's not possible. Cost of production of iPhone in India or China is around $900 to $1,000, which comes to around say 80,000 rupees. And when it will shift it to US, the cost inflates 3 times. मतलब वो 3 गुना बढ़ जाएगा. अगर वो 3 गुना कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो फोन जो इंडियंस को 1,30,000 का मिलता है, वो क्लोज टू 3,20,000 का मिलेगा. सो इंडियंस वो चीज नहीं खरीदेंगे. सो एप्पल इज नॉट फुलिश कि वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट या मार्केट अब्रॉड, ऑफ कोर्स जहां पे आईफोन 1,00,000 का मिलता है या 80,000 का मिलता है, कनाडा में वो 88,000 का मिलता है. सो आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल विल बी विलिंग टू पे more than 3 lakh for an iPhone. So that also will affect the demand. एंड स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे अपने 12th के 11th के सिलेबस के साथ लिंक कर सकते हैं, तो आप देखें, बड़ा इजी है. आप इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट होगा, हमारी क्रेडिट साइड पे इम्पैक्ट आएगा, लेस इनफ्लो लेस एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स, एंड इंडियन एम्प्लॉयमेंट पे उस इंडस्ट्री में, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री है हमारी, और भी थोड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लिनन की बात हो रही थी अभी, इन सब के बारे में ये कहा जाता है कि थोड़े दिन के लिए ऑफ कोर्स द एम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन, एंड देन slightly GDP will also be affected if it continues for say 6 months or more. And when we talk about class 11th, of course we can say that in America the demand for Indian goods will go leftward. So leftward shift in Indian goods when they are expensive. तो उनका रीजन टैक्सेस हो सकता है. रीजन हमारे पास उधर से बात करेंगे तो it can also be contraction in demand when the price is high. टैक्सेस, ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को, अमेरिकन गवर्नमेंट को मिलेगा. और पॉलिटिकल रिलेशंस, ऑफ कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस वी कैन से नाउ इंडिया हैज टू थिंक बियॉन्ड अमेरिका. इफ पाकिस्तान इज गोइंग क्लोजर टू यूएस, इंडिया विल गो क्लोजर टू चाइना एंड रशिया. वी आर ऑलरेडी क्लोज टू रशिया, बट विल बी क्लोजर टू चाइना. सो ये सब आपको देखना है अपने, और नथिंग टू वरी. ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो कर रहा है इकोनॉमी को, पर एक खुशखबरी ये है कि मार्केट ने उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज आई थिंक दे बिलीव दैट ट्रम्प की बातों में उतना दम नहीं है, बिकॉज एवरी डे ही चेंजेस हिज स्टेटमेंट्स. तो यू कैन स्टडी, यू कैन स्टूडेंट एंड टीचर्स, यू कैन टेक दिस एज अ 12th क्लास प्रोजेक्ट ऑल्सो. पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बच्चे इसको एज अ प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, लिंक टू योर सिलेबस. So if there is any doubt regarding this, you can contact me on the given number, and also download EcoVisioner app for free worksheets and tests. So I'll be back with video number 2 on tariffs. Let us see how this meeting on August 15 and then India's 27th August का जो हमें वो दिया है ultimatum, how it works.
So we'll see you then. God bless you. Take care, everyone.